जय श्री राम भक्तों, प्रभु श्री राम आप पर हमेशा कृपालु बने रहें। आपका हर कार्य सफल हो, आप पर वो हमेशा अपना आशीर्वाद रखे। भक्तों, बहुत से हमारे समाज में ऐसे बहनें हैं, बहुत से ऐसे माताएं हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है मांसाहार का सेवन करते हैं। और जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, इतना बड़ा पाप लगता है, इतना घोर पाप लगता है कि जीवन भर के लिए वो जो है भुगतना पड़ता है। जीवन भर वो भुगतते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे पाप लग जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो जो है मेरे बाप दादा शुरू से मांस खाते आ रहे हैं, मैं भी मांस खाता आ रहा हूँ, आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो भाई देखिए कि सबकी स्थिति अलग-अलग होती है। सबका जीवन एक किताब है, लेकिन सबके जीवन के किताब के जो पन्ने पर जो लिखावट है ना, वो अलग-अलग है। तो सबका जीवन है, लेकिन कर्म सबका अलग-अलग है। किसी ने ज़्यादा पाप किया है, किसी ने ज़्यादा पुण्य किया है। तो इस वजह से जो है किसी को विकलांगता मिलती है, किसी को जो है विकलांगता नहीं मिलती है। कोई मांस कितना भी खा ले, लेकिन वह जो है हमेशा स्वस्थ रहता है। और जो लोग होते हैं कि थोड़ा भी मांस खाते हैं, तुरंत बीमार पड़ने लगते हैं। तो देखिए, मांस का सेवन बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, और बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था कि मांस का आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप जो है भक्ति भाव में रखती हैं, अगर आप लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, आप भाई बहन कोई भी हो, पूजा पाठ करने वाला हो या फिर ना भी करने वाला हो, मांस का सेवन जो भी करेगा वो समझिए कि एक ना एक दिन उसको बर्बाद होना है। बहुत से लोगों को जीवन में देखते हैं कि किसी का पुत्र मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का अभी जो है बच्चा जन्मा नहीं तब तक से उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सा पूजा पाठ करके मन्नत मार के मन्नत जो है मांग कर वह जो है बच्चा को जो है अपना भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक हमें वंश दे दीजिए हमारे घर के लिए। वंश होता भी है, लेकिन उस वंश को जीवन ज़्यादा दिन नहीं नहीं रहता है, कैसे किसी न किसी विधि से वह बच्चा मर जाता है। तो इसका मेन कारण यही है कि वह मांस का सेवन करता है। देखिए, मांस का सेवन का बहुत बड़ा पाप लगता है। यह कैसे पाप लगता है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। आप लोग जो है इस बात को समझिए और हम जो बता रहे हैं उसको समझिए और मांस का सेवन बंद कर दीजिए। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो कि मांस का सेवन करते हैं। अब मांस का सेवन करते हैं तो देखिए उन पे सबसे बड़ा दोष क्या लगता है कि जब वह मांस का सेवन करने लगते हैं तो उनका संतान नहीं होता है जल्दी। अक्सर आपने देखा हो कि बहुत से लोग जो है संतान बाधा हो जाते हैं, उनके घर में कोई संतान ही नहीं होता है, उनका कोई बच्चा ही नहीं होता है, उनका कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं होता है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें? हम तो हर तरह से पूजा पाठ करवा रहे हैं, हर तरह के जो है हर विधि विधान को कर रहे हैं, फिर भी जो है ईश्वर या भगवान हमें जो है संतान नहीं दे रहा है। भाई आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आपने जो पाप किया है तो उसका परिणाम तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। पाप ऐसा है कि आपका कटने वाला ये नहीं है। तो पाप जब कटने वाला नहीं है तो इसका जो है परिणाम, आपने गलती किया तो परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। यह कोई ऐसा जो है रुपया पैसा नहीं है कि किसी को दे देंगे, किसी को बाँट देंगे, नहीं। पाप को तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको जो है संतान बाधा हो जाती है। बहुत से जीवन काल में मैंने ऐसे देखा है कि लोगों का बच्चा ही नहीं होता है, उनको जो है बहुत जो है प्रॉब्लम हो जाता है। वह बाद में जो है कहीं ओझा तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं, वो भी उनको अच्छी तरह से लूटता है, फिर भी उनका बच्चा वगैरह नहीं होता। डॉक्टर को कितना भी दिखा ले, उनको जो है बच्चा नहीं होता है, उनका पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं होता है और वो बाँझ हो जाते हैं, निसंतानी कहलाने लगते हैं। तो इसका कारण यही है मांसाहार, क्योंकि आप जो है किसी भी अगर जानवर को मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं या फिर किसी पंछी को मार रहे हैं या फिर उसको खा रहे हैं, तो आप किसी किसी के संतान को ही तो खा रहे, किसी का वह भी बहुत प्यारा है, जैसे कि आपके लिए आपके माँ-बाप प्यारे हैं, आपके बीवी बच्चे प्यारे हैं, वह भी किसी का प्यारा है। ठीक उसी तरह से जो लोग मुर्गा का सेवन करते हैं, मुर्गा भी तो उसमें भी जान है। आप कहते हैं कि हे भगवान हम पर दया करना, लेकिन आप तो दूसरे पे दया कर नहीं रहे हैं, तो फिर कहाँ से आप पर दया होगा? आप कहते हैं कि हम बहुत जो है भगवान को पूजने वाले हैं, हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान का पूजा पाठ करता है। लेकिन आस्तिक का मतलब होता है और पूरा पूजा पाठ का ही मतलब होता है कि किसी को दुःख न देना। पूजा पाठ का मतलब ही होता है कि किसी को दुःख न देना। लेकिन आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह पूज रहे हैं दुर्गा और शाम को खा रहे हैं मुर्गा, तो फिर कहाँ से आप पर पूजा का जो है अच्छा परिणाम आएगा? तो जो लोग सुबह दुर्गा को पूजते हैं और शाम को मुर्गा खाते हैं ना, जीवन भर रोते हैं, जीवन भर जो है गरीब रहते हैं, आर्थिक तंगी से वो जो है जूझते रहते हैं, क्योंकि उन पर कोई जो है पूजा पाठ का कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा, बल्कि और जो है उनके पे बुरा परिणाम ही आता है, क्योंकि वो जो है मांसाहार का सेवन करते हैं। तो जो लोग दूसरे को तकलीफ देते हैं, दूसरे को अपने जीभ के स्वाद के लिए मारते हैं, तो उनका भी जो है जो प्रभु है वो उनके पेट में ही उनका जो है बच्चा को मार देगा। अगर मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती हो भी जाती है तो उसका जो है गर्भ गिर जाता है, उसका गर्भ गिर जाता है, उसका बच्चा ही नहीं होता है, उसका पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं होता है। तो यह सब क्यों होता है? सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी लोग
एक जैसा पाप नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। लोग देखिए समझ ही नहीं पाते हैं कि हम यह गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मांस का सेवन लोग समझ ही नहीं पाते कि वो गलत करें कि सही करें, क्योंकि बहुत पहले से लोग मांस खाते आ रहे हैं, बहुत पहले से, आज से ही मांस नहीं खाया जाता, बहुत पहले से खाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले कर रहे हैं वो सही था और आज जो है वो आज भी सही है। पहले लोगों के पास खाने के लिए कोई साधन नहीं था। पहले लोग जंगल में नंगे घूमते थे, नंगा घूमते थे, मांस मिल गया खा लेते थे, आम महुआ जो भी मिलता था वो सब खाते थे, क्योंकि खाना बनाना वो नहीं जानते थे, वो लोग खाना बदोश कहलाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है, इसीलिए तो लोग जो है शिक्षित होते हैं, ताकि वह जो है शिक्षित हो जाए तो कुछ बनाना खाना सीख जाए, पहनना सीख जाए। तो लोग जो है धीरे धीरे खाना बनाने लगे, भोजन बनाना सीख गए, और जो है धीरे धीरे वो सही आदमी बन गए, तो वो जो है मांस वगैरह छोड़ दिए। पहले तो लोग जो है नंगा घूमते थे, तो आज भी आप नंगा घूमेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि पहले से ही मांस मदिरा चलता रहा है, मांस लोग खाते थे। भैया ठीक है, पहले मांस खाते थे, उनके पास भोजन का कोई अन्य विकल्प नहीं था। आज तो आपके पास पूरी पनीर से लेकर हर तरह के व्यंजन है, आप उनको खाइए। तो जो लोग कहते हैं कि पहले से चलता रहा है ना, तो जो पहले भी तो लोग नंगे घूमते थे, अभी नंगे घूमिए। है आप में हिम्मत, है आप में साहस? नहीं है, आप नंगा घूमेंगे, पता चलेगा कि 10 कुत्ते आप पे जो है चढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से आप जो है यह कार्य न कीजिए, मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जीवित रहे, आपका पुत्री जीवित रहे, आपका संतान बाधा ना हो, तो यह कार्य छोड़ दीजिए। देखिए मांसाहार तो जिसने किया है उसको तो भोगना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग मांसाहार किया वो भोगे नहीं। मांसाहार का सेवन जिसने किया है उसको तो भोगना पड़ेगा। तो देखिए इसका निदान भी है। देखिए हर पाप को पुण्य में बदला जा सकता है और हर पुण्य को पाप में भी बदला जा सकता है। वह आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो ठीक है, जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई है, आपने मांस का सेवन जो है कर लिया है, बहुत ज़्यादा मांस का सेवन किया है, तो पाप तो लगेगा ही। लेकिन पाप को अगर आप चाहते हैं कि हम प्रायश्चित कर दें, तो बस उसके लिए कुछ कार्य कीजिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। उसके लिए आपका सबसे अच्छा विकल्प है कि आप पंछी भोजन प्रारंभ कीजिए। पंछी भोजन प्रारंभ कीजिए, आप देखेंगे कि आप पे जितना भी श्राप लगा है, जितना भी पाप लगा है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अब पंछी भोजन क्या होता है? तो देखिए पंछी भोजन होता है आपको मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए, आपकी संतान बाधा खत्म करने के लिए। आपको अगर संतान नहीं हो रहा है, जिन महिलाओं को संतान नहीं होता, वो तो पंछी भोजन जरूर से जरूर उनको प्रारंभ करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा यह विधि है, इसे जरूर करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि आप जब भी पूजा करती हैं, घर में जब भी आप पूजा पाठ पर बैठती हैं, तो पूजा के दौरान ही आपको एक प्लेट में 2 मुट्ठी या फिर 4 मुट्ठी, जितना आपका क्षमता हो उतना ही आप चावल ले लीजिए या फिर कोई दाना ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे ले सकती हैं। जो भी पंछियों को भोजन अच्छा लगे वो ले सकते हैं प्लेट में, और एक लोटे में पानी भी रख लीजिए, कोई भी बर्तन हो तो चलेगा, पानी रख लीजिए। और जब पूजा आपका खत्म हो जाए तो वह जो है पंछी भोजन और वह पानी दोनों उठाकर ऐसे जगह पे रख दे जहां पर पंछी आते जाते हो, चाहे पे आपका छत पे रख सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं। तो यह जब आप कार्य प्रारंभ कर देंगे तो आपका जितना भी मांसाहार का पाप लगेगा सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके घर में गाय है तो गाय को रोटी दीजिए। अगर गाय नहीं है, गाय को रोटी नहीं दे पा रही है, तो पंछी भोजन जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। जो लोग गाय का रोटी देते हैं उनका तो मांसाहार का पाप जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जिनके घर में गाय नहीं है तो भाई आपको पंछी भोजन बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी है कि आपको करना है। तो जिनके घर में गाय है उनके लिए तो ठीक है, वो रोटी देते हैं, और पंछी भोजन उनके लिए भी पंछी भोजन जरूरी है, क्योंकि पाप बहुत ही बड़ा होता है और बहुत गंभीर होता है। क्योंकि जो है मांस के सेवन में जरूर वो जो है मुर्गा का सेवन या फिर बकरी का सेवन किए रहते हैं। तो मान लीजिए बकरी का सेवन किए हैं तो गाय को भोजन खिलाएंगे, वो तो आपको कट जाएगा। लेकिन जो मुर्गे का सेवन किए हैं, पंछी मारे हैं, पंछी का जो है आपने पाप किया है, तो वह कैसे कटेगा? तो पंछी भोजन खिलाने से कटेगा। तो ठीक है, गाय का रोटी दे रहे हैं ठीक है, लेकिन पंछी का भोजन भी आप जरूर से जरूर दीजिए। और जिनके घर में गाय नहीं है, भैंस नहीं है, कोई जानवर नहीं है, तो वह जो है अपने आसपास पड़ोस के भी गायों को, बाहर के जितने भी गाय रहते हैं सड़क पे घूमते हैं, उनको भी खिला सकते हैं। और अगर नहीं है, गाय भैंस नहीं मिल रही है, तो पंछी भोजन तो जरूर से जरूर दीजिए। अब आप पे यह निर्भर करता है कि पंछी भोजन आप प्रारंभ करते हैं या फिर नहीं करती है। मांसाहार को आज से ही त्याग दीजिए, बिल्कुल अभी से त्याग दीजिए। जितना जल्दी, कहते हैं ना कि गलत रास्ते पर जितना दूर जाएंगे, वापसी में आपका सफर उतना ही लंबा होगा। गलत रास्ते पर लोग जितना दूर निकलते हैं, वापस आने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसीलिए आप गलत रास्ते पे है तो तुरंत छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रुककर पीछे मुड़ जाइए। और जो है आज से ही पंछी को भोजन खिलाना, गाय को भोजन खिलाना जो है प्रारंभ कर दीजिए। आप पर प्रभु श्री राम जरूर सहाय होंगे, आप पर अपनी कृपा करेंगे। जय श्री राम।